हेलो स्टूडेंट्स। आशा करते हैं आप सभी बढ़िया होंगे, ठीक होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज आपका जय सर लर्निंग पॉइंट में स्वागत है। हमने इससे पहले की वीडियो में ये दर्शाया कि 48 सूत्रों का एक कॉन्सेप्ट लिया, उससे रिलेटेड पूरी एक्सरसाइज को कराया। उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हमने लिखा है त्रिकोणमितीय अनुपातों के योग व अंतर वाले सूत्र। इसमें हम ये जानेंगे कि योग और अंतर वाले सूत्र क्या हैं। आइए ज्यादा समय को ना लेते हुए आगे बढ़ते हैं। क्रम से 10 सूत्र इसमें हैं जिन्हें आप एक कॉन्सेप्ट में हम क्लियर कर देंगे। उससे संबंधित जो भी प्रश्नावली होगी उसमें कोई परेशानी नहीं होगी। जैसे हमारा पहला फॉर्मूला है इसमें नंबर ए, साइन ए प्लस बी। ए प्लस बी का मतलब योग वाला फॉर्मूला आ गया इसमें। तो इसको हम जब भी डिफाइन करेंगे तो साइन ए इंटू कॉस बी, साइन में प्लस है तो प्लस रहेगा, साइन इंटू कॉस बी कॉस ए इंटू साइन बी। इसी प्रकार से दूसरा फॉर्मूला होगा माइनस वाला, इसे हम अंतर के नाम से जानते हैं, साइन ए माइनस बी बराबर। इससे बेस्ट है कि इसको हम यूज करें। इसमें साइन ए अपनी जगह पे रहेगा, इंटू कॉस बी अपनी जगह पे रहेगा। बट यहाँ प्लस था तो प्लस आया, यहाँ माइनस है तो माइनस का प्रयोग करेंगे, कॉस ए इंटू साइन बी। साइन ए प्लस ए माइनस दोनों का सूत्र एक योग वाला हो गया और दूसरा अंतर वाला हो गया। तीसरा इसी के अंदर है हमारा कॉस ए प्लस बी। कॉस में कॉस एक तरफ रहता है और साइन एक तरफ। ध्यान दीजिए आप इधर, कॉस इसमें कॉस ए इंटू कॉस बी। यहाँ चूंकि ये ए प्लस बी वाला सूत्र है इसलिए माइनस साइन ए माइनस इंटू साइन ए इंटू साइन बी। अगला है इसी क्रम में 4 नंबर, कॉस लिखेंगे कि माइनस वाला सूत्र। इसका मतलब कॉस ए प्लस बी योग हो गया, ए माइनस बी अंतर हो गया। इसका दर्शाएंगे आप 6 सिमिलरिटी कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस है प्लस साइन ए इंटू साइन बी। ये चार क्वेश्चन हमारे हो गए, मतलब चार सूत्र हो गए। अगली इसी क्रम में हम 5वें नंबर पे आएगा हमारा टेन ए प्लस बी बराबर टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी। 6 नंबर पे है टेन ए माइनस बी बराबर टेन ए माइनस टेन बी अपॉन 1 प्लस टेन ए इंटू टेन बी। इसमें भी एक योग वाला आ गया और इसमें भी एक माइनस वाला आ गया, अंतर वाला आ गया। अगला है इसमें 7 नंबर पे, इसमें टेन में है, ये भी हम आपको यहाँ बता दें, टेन ए प्लस बी प्लस सी बराबर लिखिए आप। साथ साथ ध्यान अगर आपका इधर फोकस बना रहेगा तो प्रत्येक सूत्र बहुत आसानी से याद हो जाएगा। जब हमें प्रत्येक सूत्र का ज्ञान होगा तो इससे संबंधित जो भी अभ्यास के अंदर प्रश्न जो रखे गए हैं उनमें बहुत आसानी होगी लगाने में। टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन सी माइनस टेन ए इंटू टेन बी इंटू टेन सी अपॉन 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी माइनस टेन बी इंटू टेन सी माइनस टेन सी इंटू टेन ए। अगला क्वेश्चन है, अगला इसी क्रम में हमारा 8वां फार्मूला है कॉट ए प्लस बी। कॉट ए प्लस बी है तो इसका मतलब है कॉट ए
इंटू कॉट बी माइनस 1 अपॉन कॉट बी प्लस कॉट ए। अगला इसी क्रम में 9 नंबर है कॉट, योग का हो गया, अब यहां अंतर का दर्शाना है। कॉट ए इंटू कॉट बी प्लस 1 अपॉन कॉट बी माइनस कॉट ए। अगला इसी क्रम में सूत्र हमारा है 10 नंबर, इसको यूं दर्शा दीजिए जिससे ये आपको रहे पता है ये हमारे क्रम से हैं, याद करने में आपको हेल्प मिलेगी। तो कुछ अगला है हमारा फार्मूला 10 नंबर, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी बराबर साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। इसका लास्ट है 11वां नंबर, जिसमें कॉस आएगा, कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी। कॉस, तो इसमें हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। इस त्रिकोणमिति अनुपातों के योग व अंतर वाले सूत्र वो हमारे हैं 11। अगर हम इनको एक कॉन्सेप्ट में मतलब योग और अंतर के नाम से जानेंगे तो हम इससे जो रिलेटेड अगली एक्सरसाइज होगी, आप ये दावा के साथ कहता हूं इसमें एक भी प्रश्न ऐसा ना हो जो आप कर नहीं सकते। आप ऐसा करिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सभी स्टूडेंट ने स्क्रीनशॉट ले लिया हो तो हम आगे बढ़ते हैं। इन्हीं सूत्रों से संबंधित हम आपको कुछ एग्जाम्पल बताते हैं और सूत्र कैसे लगाए जाते हैं ये हम आपको समझाते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर हमारे पास है साइन 75 अंश। अब साइन 75 अंश का आपको डायरेक्ट तो पता नहीं है कि इसका मान कितना होगा, तो हम इस तरह से तोड़ेंगे जिनके आपको मान पता हो। साइन इसे तोड़ेंगे 45 प्लस 30 अंश। अब यहां पर ये काम जो करेगा वो ए का काम करेगा हमारा 45 और बी का काम करेगा हमारे पास 30। अब आप ये इसमें पहला सूत्र देखना, पहला सूत्र का प्रयोग हुआ है जब आपने इसका स्क्रीनशॉट लिया था। लगा दीजिए साइन ए बोलेंगे पर उसकी जगह पर लिखेंगे कितना 45 इंटू कॉस बी बोलेंगे बी लिखेंगे कितना 30 प्लस कॉस ए, कॉस लिखेंगे ए की वैल्यू कितनी लिखेंगे 45 इंटू साइन बी की वैल्यू 30। मतलब अंतर क्या हुआ, सिर्फ ये हमारा एक योग वाला त्रिकोणमितीय अनुपात है क्योंकि यहां चिन्ह का आएगा प्लस का, तो ये हमारा हो गया योग का, ये हो गया योग का। अब योग वाला हमें पहला ही सूत्र लग गया, अगर यहां होता माइनस तो माइनस वाला लग जाता। तो इसकी अब आप क्या करेंगे, साइन 45 की वैल्यू लगाएंगे 1/√2, कॉस 30 की लगाएंगे √3/2, कॉस 45 लगाएंगे 1/√2, साइन 30 की 1/2, एक की गुणा आपस में करेंगे, अंश की गुणा अंश में कर लीजिए, हर की हर में कर लीजिए, रूट ये कितना होगा 2√2, एक ये कितना होगा 2√2। क्योंकि अब ये देखना, अब इसका हम क्या लेंगे लघुत्तम लेंगे। लघुत्तम में बड़ा सिंपल बात है, सेम है, जब हर समान है तो वही हमारा लघुत्तम हो जाता है। यहाँ भी 2√2 है, यहाँ पर भी 2√2, इससे डिवाइड करेंगे कट जाएगा, 1 आएगा, 1 का √3 करेंगे। ये आपको पहले से ही जानकारी है, यहाँ 1 आ गया, दैट इज ये हमारा हो गया आंसर। अगला क्वेश्चन हमारा इसी क्रम में साइन 15 अंश। अब साइन 15 का आपको नहीं पता है कि इसका मान कितना होगा, लेकिन अभी ये जान जाएंगे जरूर कि जब भी पिछला हम क्वेश्चन की बात करते हैं साइन 75 का मान कितना था √3 + 1/2√2। अब ये इसको उसी क्रम में बनाते हैं साइन 45 - 30।
अब बात है सर, आप ये 45 में और 30 में तोड़ा, क्योंकि आपको एक ही तो मान पता है। जब तक आप उन्हीं में तोड़ेंगे, ये और उसी में जोड़ेंगे जिसका आपको मान पता हो, अंतर आप उसी में करेंगे जिसमें आपको मान पता हो। आइए, इसमें फॉर्मूला नंबर 2 का प्रयोग हो रहा है, जो अभी आपने इससे पहले पढ़ा था, साइन ए। अब इसमें ये जो काम करेगा वो हमारा ए का करेगा, और ये जो हमारा है वो बी है। तो इसमें आप दूसरे नंबर वाला सूत्र का लगा दीजिए, साइन ए माइनस बी वाला। साइन ए, ये बोलेंगे ए, लिखेंगे कितना सी 45, कॉस बी, बी का मान 30, माइनस कॉस ए का मान 45 अंश, साइन बी यानी 30 अंश। सेम वैल्यू लगाइए आप पिछले क्वेश्चन की तरह, 1/√2 कॉस 30 √3/2, 1/√2 साइन 30 1/2, गुणा करिए आपस में, 2√2 माइनस 1/2√2। हर समान है, लघुत्तम में कोई भी अंतर नहीं आएगा। इससे ये कट गया, यहाँ √3 बचा, इससे ये कट गया, यहाँ -1 बचा। दैट इज, ये भी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। कॉस 105 अंश, कॉस 105 अंश लेते हैं। अब कॉस में से अगर आप डिफाइन करेंगे तो ये हो जाएगा 45, 60 प्लस 45। अब 60 प्लस 45, इसका मतलब ये हमारा त्रिकोणमितीय अनुपात में ये वाला फॉर्मूला हो गया, काय का, कॉस का। आइए, तो ये फॉर्मूला नंबर 3 लगाइए, कॉस ए, ये वैल्यू आपकी किस में काम करेगी, ए में, और ये वाली वैल्यू बी। तो आप जो करें कॉस ए जो है उसका मान 60 है, कॉस बी का मान कितना, 45 है। सूत्र में क्या आता है, माइनस लग गया। अब क्या लगाएंगे, साइन ए का मान 60, साइन बी 45 बराबर का चिन्ह लगाइए, कॉस 60 का मान लगाइए 1/2, कॉस 45 1/√2, माइनस साइन 60 √3/2, साइन 45 1/√2 बराबर, आपस में गुणा करिए, 2√2 माइनस √3/2√2। इसमें भी क्या है, हमारा हर समान है, तो अंश में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इससे ये कट गया, हर से हर कट गया, कटने वाले इससे इसको भाग दी जाती है तभी कटता है। एक आया, एक की करेंगे, इसी प्रकार ये √3, दैट इज, ये भी हमारा क्या है, एक आंसर है। अगला क्वेश्चन हमारा 4 है, 10 15 अंश। अगर 10 लिखेंगे, 15 को तोड़ लेंगे, 45 माइनस 30, 10 45 माइनस 30, इसका मतलब हम अंतर वाला सूत्र 10 में प्रयोग करेंगे, जो हमने पढ़ाया है आपके लिए पहले, tan a माइनस बी, मतलब tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b। इस फार्मूला का प्रयोग करेंगे। ये वैल्यू हमारी a है और ये वैल्यू हमारी वैल्यू b है। पुट करिए आप, tan a बोले तो 45 माइनस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। tan 45 की वैल्यू लगा दीजिए 1, इसकी 1/√3, 1 कैसे रहेगा, 45 की वैल्यू 1/√3। कुछ स्टूडेंट कहते हैं 1 नहीं लिखते हैं कि 1 से डायरेक्ट भी गुणा कर सकते हैं, ये भी ठीक है। बराबर, ऊपर का हल करते हैं, इसके बटे में भी 1 मान लीजिए, इसके भी बटे में 1 मान लीजिए। √3 इसका हम एलसीएम 1 से भाग करेंगे √3 को, तो कितना आ जाएगा, √3, उस √3 को 1 में करेंगे। ऐसे भी कह सकते हैं, जब हर विपरीत होता है तो तिरछी गुणा भी हो जाती है। इसी तरह से √3 इसका भी एलसीएम आ गया, ये आएगा √3। अच्छा, tan a माइनस बी का, tan a माइनस tan b यहाँ का लगा हुआ प्लस, ध्यान देखिए आप,
ये क्या है प्लस, ये क्या होगा प्लस, ये हो जाएगा प्लस 1। इससे क्या हो गई कट गया, क्या बचा √3 - 1/√3 + 1। बच्चे यहाँ आंसर छोड़ देते हैं जो कि ये आंसर नहीं है जब तक इसका हर का परमाकारी नहीं करेंगे। कर दीजिए, ठीक इसकी सही सुना कर दीजिए आप यहाँ √3 - 1 और √3 - 1। ऊपर देखिए ये भी √3 - 1 है और ये भी √3 - 1। जैसे लिखते हैं आप सेम संख्या होती है जैसे x गुणा x, तो क्या लिखते हैं तुरंत x²। अब x की जगह पे कुछ भी आ जाए तब भी क्या होगा स्क्वायर हो जाएगा, होल स्क्वायर। होल क्यों बोल रहे हैं कि यहाँ एक दो पद है, होल स्क्वायर। ये देखिए आप ये a+ भी है और ये a- भी, तो a² - b², a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। अब इसका खोल लीजिए, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस का 2a है, इसकी अपनी गणना तो √3 हो जाएगा बटे a का स्क्वायर यानी बरक से बरमूल कट जाएगा। 1 का स्क्वायर हो चाहे 1 की पावर 1 हो, 1000 हो, 1,00,000 हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो बनी रहेगा 3 + 1 - 2√3 बटा 2। इनको जोड़ लीजिए, 3 और 1 4 माइनस 2√3 बटे 2 बराबर 2 कॉमन ले लीजिए, 2 दूनी 4, 2 एकम 2 बटे 2, 2 से 2 कट गया, जो बचा वो हमारा कहलाएगा आंसर। दैट इज क्लियर। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 5। यहां से दर्शा देते हैं और ये वाली समझ आएंगे आप, इस तरह से ये है। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है सिद्ध करो, सिद्ध करने वाला सवाल है हमारा, सिद्ध करो, सिद्ध करना 10 69 प्लस 10 66 अपॉन 1 माइनस 10 61 इंटू 10 69 इंटू 66 बराबर माइनस का 1। अब इन्होंने ये सिद्ध करने वाला रख दिया, आपको सॉल्व करेंगे। ये तो क्लियर हो गया, 10a + b का फॉर्मूला बन रहा है 10, तो LHS पहले नोट कर लीजिए, 10 60 69 66 1 माइनस 10 69 बोलते हैं इसको, ये 10 66 आई बराबर। आप कुछ एक हम एनालिसिस करिए कि किसका सूत्र है। अगर यहां देखिए, यदि यही सूत्र में हम प्लस लगाते हैं, इसमें यहां प्लस और यहां माइनस, देखिए आप जब यहां प्लस किया तो यहां क्या कर देंगे हम प्लस कर देंगे, तो ये 10a + b का सूत्र बन गया 10a प्लस प्लस 10b 10b। अब a का जो वैल्यू है वो हमारे यहां आ रही है, समझिए ये a की वैल्यू है और ये हमारे पास b की वैल्यू है, तो 10a + 10b 1 - 10a 10b, तो 10a + b का फॉर्मूला हो गया। सामने देखिए a की वैल्यू यहाँ कितनी हो रही है 69 प्लस b की वैल्यू कितनी हो रही है 66, इसको ऐड कर लीजिए और आपका पास कितना आ जाएगा 6 और 9 15, 6 और 6 12 और 1 13 135। क्या लिख देंगे 69 + 66 बराबर 10 135। अब यहां इसकी आपको मान निकालना आना चाहिए, ये तो आप पहले वीडियो में देख चुके हैं, वो क्या है 10 90 + 45। बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि 10 90 से अधिक है, दूसरे चतुर्थांश में चला गया, मतलब एस वाले में, एस का मतलब साइन और कॉसेक पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव, तो 10 बन जाएगा साइन कॉट में माइनस लगाओ, कॉट आ गया 45, और ये आप अच्छी तरह से जानते हैं कॉट 45 की वैल्यू कितनी होती है -1। ये हमारा सिद्ध हो गया प्रूव्ड। आई होप यदि हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब को चैनल करना ना भूलें।